बात करते हैं आर्य के बारे में। आपने जानते होंगे बीपीएससी क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आर्य के बारे में। तो मैं बता दूं आपको आर्य लोग कौन थे और कहां से आए थे। आर्य लोग मध्य एशिया के रहने वाले थे और यह भारत के कई क्षेत्रों से आकर के बस गए थे। यानी कि भारत में कई क्षेत्र, अगर बात करते हैं अभी भारत और पाकिस्तान एक हो गया है, लेकिन पहले मतलब अलग अलग हो गया। भारत पाकिस्तान पहले एक था। ये मध्य एशिया के निवासी जितने भी आर्य लोग थे वो आके बस गए थे। आर्य लोग सबसे प्राचीन धर्मों में से एक धर्म था सनातन धर्म, जिन्होंने अपनाया था। और आर्यपुत्र, जिसे कि आपने देखा होगा द्रौपदी बार बार कहती है आर्यपुत्र आर्यपुत्र आर्यपुत्र, यानी हम सब जितने भी हैं आर्यपुत्र हैं। और आर्यपुत्र के बारे में बात करते हैं तो आर्य का व्यवसाय क्या था, आर्य किस क्षेत्र में रहते थे और आर्य लोगों का मुख्य जो था वो युद्ध कैसे होता था। मैं बता दूं आपको, आर्य लोग जो थे वो सबसे आधार पर व्यक्तित्व माने जाते हैं। उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की थी। आर्य लोग जो थे वो खेती बाड़ी में जो थे, याद रखिएगा, यानी पशुपालन और कृषि खेती करते थे। आर्य लोग जो थे गंगा के क्षेत्र में आके बस गए थे। उनका जो व्यवसाय था वो सबसे ज्यादा पशुपालन और खेती बाड़ी होता था। ये 4 धर्मों में विभाजित किए गए थे आर्य लोग, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य और शूद्र। ये 4, यानी कि जानते होंगे शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में 4 वर्गों को बांटा गया था लोगों को। तो बात करते हैं आर्य व्यवसाय के बारे में। आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्य का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और खेती बाड़ी। ये आर्य का मुख्य व्यवसाय था। आर्य लोगों ने अपने जीवन का उन्नत वंशों पे अपनाया था, यानी कि उनका ये मानना होता था कि जो भी अपनाएंगे, जो भी विकास होगा वो वंश करेगा, पुत्र करेगा, पोता करेगा, परपोता करेगा। 16 महाजनपदों के बारे में आर्य से ही हमें जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों के बारे में बौद्ध धर्म में जानकारी मिलती है। आपने देखा होगा महाभारत में 16 महाजनपदों में श्री कृष्ण जी जब जाते हैं उनको कौरवों के पास, तो एकता करने के लिए जाते हैं, संधि करने के लिए जाते हैं, तो आप कहते हैं कि पांडवों को मात्र 5 गांव दे दिया जाए। आपने देखा होगा वो 5 गांव में 5 पांडव जो थे वो 5 महाजनपदों के नाम लेते हैं और ये उन्होंने कहते हैं कि सूरसेन यानी इंद्रप्रस्थ, इस तरह से 16 महाजनपद उन्हें दे दिया जाए, 5 महाजनपद गाँव दे दिया जाए। तो ऐसे 16 महाजनपद थे, अंग, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी। ये 16 महाजनपद थे और प्रत्येक महाजनपदों की राजधानी होती थी। इसी 16 महाजनपद में अगर बात करें हम आर्यों के अनुसार, तो ये हम बात करते हैं कि शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। मगध के राजा कौन थे? तो मगध के प्रथम राजा जो थे शक्तिशाली ताकतवर में, वो बात करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और जिसका वंशज जो था बिंबिसार और आगे जो चला समुद्रगुप्त, उसके बाद ये अशोक अंतिम राजा, यानी कि मौर्य वंश की उत्पत्ति मात्र 150 साल तक रहा था। बड़े बड़े इतिहासकार मानते हैं कि मौर्य वंश की उत्पत्ति मात्र 150 साल तक रहा था। इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से शासन किया था, सभी का दायित्व अलग अलग था। बात करते हैं मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। याद रखना आपको, मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगृह थी। इसी तरह से बात करते हैं गांधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो तक्षशिला। तक्षशिला के बारे में बात करते हैं। शिक्षा का प्रथम केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। दूसरा में बात करते हैं तक्षशिला। विश्व लेवल पर तक्षशिला विद्यापीठ सबसे बड़ा विद्यापीठ था जहाँ पे शिक्षा देने के लिए अलग अलग काम किए जाते थे। और बात करें अगर हम तक्षशिला के बारे में, तो तक्षशिला में सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम और भावनात्मक विचार कार्यक्रम, ये सभी को अलग अलग प्रकार से वर्णन किया जाता था। तो अगर आता है कि गांधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तक्षशिला के अंदर में, जो कि शिक्षा का प्रथम केंद्र था। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर जैन। जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म में दिगंबर मतलब बिना कपड़े वाले, श्वेतांबर मतलब सफेद कपड़े पहनने वाले जो थे वो श्वेतांबर हुआ करते थे। आपने देखा होगा श्वेतांबर उस व्यक्ति को कहते हैं जो सफेद कपड़ा पहनता है, और दिगंबर जिसे निवस्त्र कहते हैं, बिन कपड़े के रहते हैं। फिर बात करते हैं आर्य, यानी कि दिगंबर, श्वेतांबर। और याद रखना है कि जैन धर्म में भी 2 थे, बौद्ध धर्म में भी 2 थे, पीतांबर पीला वस्त्र पहनने वाले, और उसके बाद आपका श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनने वाले। आर्यों का निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। आर्यों के भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा। आर्य लोग अगर हम बात करें रामायण, जिसके लेखक है आपके महर्षि वाल्मीकि जी। उसके बाद अगर बात करें हम रामचरितमानस, जिसके लेखक है आपके महाकवि तुलसीदास। अगर हम बात करें मनुस्मृति के बारे में, तो हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन साहित्य पुस्तक है मनुस्मृति। और अगर बात करें हिंदू के शास्त्रों के अनुसार, तो 4 हमारे वेद भी हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये हमारे सारे वेद हैं। इन्हीं वेदों से देश की व्यवस्थाएं चलती है। आप जानते होंगे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों के आधार पर देश की व्यवस्था को अलग अलग भागों में बांटा गया है।
प्राचीन काल में जो भी ऋषि मुनि होते थे वो ऋग्वेद से, सामवेद थे, अथर्ववेद से सभी की जानकारी रखते थे। तो आपने देखा होगा प्रत्येक वेद की भाषा जो संस्कृत में थी, और अगर हम बात करें रामचरितमानस में तो वो भी एक हमारा संस्कृत में है। अगर हम बात करें कुरान शरीफ जो कि एक इस्लामी धर्म है, इस्लाम धर्म है, वो आपका उर्दू और फारसी दोनों में व्याख्या किया गया है। अलग अलग कवियों ने अलग अलग प्रकार से धर्मों का खंडन किया, उसका वर्णन भी किया, उसका एक्सप्लेन भी किया है, उसका कुछ गलतियां भी बताई, कुछ सही भी बताया। अगर बात करते धर्मों के आधार पर सभी धर्म श्रेष्ठ है, कोई धर्म किसी प्रकार से नीचा या ऊपर नहीं है। जय हिंद, जय भारत।